पड़ा है डेवलपमेंट के रास्ते पर सालों से किया गया था नजरअंदाज। LAHDC एक्ट में तब्दीली का किया जा रहा है मुतालबा। यौम आजादी तकरीब में दावत न मिलने का करगिल बीजेपी का इल्जाम। LAHDC एडमिनिस्ट्रेशन करगिल पर लगाया इल्जाम, पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिया करार। जिला एडमिनिस्ट्रेशन की द्रास के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, नुकसान का लिया गया जायजा। नुकसान का किया जा रहा है आकलन, एक कमेटी तश्कील। यूटी बनने से लद्दाख के लोगों को मिला अपने हुनर को दिखाने का मौका भी। अदाकार और शायर हुनसुक लद्दाखी की न्यूज़ 18 लद्दाख से खास बातचीत। लद्दाख की बनेगी अलग पहचान। और एजुकेशन को लेकर लद्दाख के लोग काफी पुरुम्मीद। कहा इलाके में रिसर्च को लेकर काफी अवसर है मौजूद, स्कूल कॉलेज और रिसर्च सेंटर्स बनाने की भी जरूरत। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. दहाइयों तक नजरअंदाज रहने वाला खित्ता लद्दाख दफा 370 की मनसूखी के बाद अब डेवलपमेंट की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। मुख्तलिफ महकमों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के साथ साथ माहौलियात के सिलसिले में दरपेश मसाइल को हल करने के लिए काम किए जा रहे हैं। उधर LAHDC के अहदेदारों का कहना है कि यूटी बनने के बाद LAHDC एक्ट में तरमीम करने की जरूरत है। पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाकर लोगों के 70 सालों की मांग को पूरा किया, यहाँ के लोगों की उम्मीदों को पूरा किया। कई बरसों तक लद्दाख की अनदेखी होती रही। जिस रफ्तार से तरक्की को लद्दाख के अलग अलग मुकामात पर पहुंचना चाहिए था, उस रफ्तार से यहाँ तरक्की हो नहीं पाई। यूटी बनने के बाद इन 3 सालों में तेजी के साथ लद्दाख में विकास यानी डेवलपमेंट हुआ। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अब उनका फोकस बुनियादी सहूलियात की चीजों पर है, जिनमें सड़कें हैं, बिजली पहुंचाना, साफ पीने के पानी की सहूलत, गांव में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना और हेल्थ सेक्टर में तब्दीली लाना है, मजीद बेहतर बनाना है। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक नई यूटी में देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की चीजों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लद्दाख को सस्टेनेबल लद्दाख कैसे बनाया जाए, क्योंकि अभी माहौलियात से जुड़े बहुत से ऐसे मामले हैं। क्लाइमेट चेंज पर हर जगह बात की जा रही है। इसका सबसे पहला असर लद्दाख जैसे इलाकों पर देखने को मिलता है। हमारा सबसे बड़ा एक प्रयास यही है कि हमने एक जो है विजन डॉक्यूमेंट किया है, विजन 2050, एक विजन 2030 जो हमारा जो है काउंसिल के लेवल पे किया है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए है कि लद्दाख को एक सस्टेनेबल लद्दाख किस तरह से हम बना के रखेंगे। लद्दाख को जो है एक सस्टेनेबल और एक वाइबल जो है यूनियन टेरिटरी बनाने का एक हमारा प्रयास है। एक लद्दाख जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ख्वाहिश है कि लद्दाख एक कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए और बन सकता है। तो 3 साल में मैं समझता हूँ काफ़ी गति के साथ जो है लद्दाख को डेवलप किया है हम सभी ने जो है। और स्पेशली जो है इस नए यूटी में प्राइमरी फोकस हमारा जो है जो बेसिक जो बुनियादी सहूलियत के चीज़ों के ऊपर हमारा रहा है, जिसमें हमने आपको रोड कनेक्टिविटी की बात हो और बिजली पहुंचाना हो, उसके बाद जो है साफ पीने का पानी पहुंचाना हो, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस गांवों में पहुंचाना हो, और साथ ही साथ उसी तरह जो है हेल्थ के सेक्टर में जो है परिवर्तन लाना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के इमीडिएटली जो है हमने जो है
इस नए यूटी में जो है ग्रास रूट लेवल पे रूरल सेक्टर्स में इन सभी जो बुनियादी सहूलियत के जो चीज़ें हैं, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको हम पूरा करने में जो है हमने प्रयास किया है। LAHDC एक्ट में तरमीम की मांग की जा रही है। ताशी ग्यालसन ने कहा कि यूटी बनने के बाद बहुत सारी चीजों को यूटी के मुताबिक तय नहीं किया गया। LAHDC एक्ट जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था उसके मुताबिक तो ठीक था, लेकिन अब लद्दाख यूटी बन गया है तो यूटी बनने के बाद इस एक्ट में तरमीम होना चाहिए। हमारा LAHDC का एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है जम्मू कश्मीर में जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था उस हिसाब से बना हुआ है। तो अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया है। लद्दाख का दोनों डिस्ट्रिक्ट, दो ही डिस्ट्रिक्ट है, वो यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो आपका जो है अभी यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नमेंट है वो अभी उसका हेडक्वार्टर ले में आके बैठा हुआ है, ले में ही है। तो हमने कहा है कि भाई देखिए, इसमें जो है एक बिजनेस रूल्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है, एक हायरार्की डिफाइन करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, एक दूसरे का कोई इशू ना हो, एक पावर स्मूथली डिफाइन करे। जो काउंसिल का रोल है वो काउंसिल के ऊपर ही एब्सोल्युटली छोड़ दिया जाए। उसमें जो है कोई दूसरा जो है उसमें फिर अपना उंगली करते रहेंगे तो उस हिसाब से तो जो है आपका जो है जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहेंगे। तो उसी तरह जो है हमने कहा एक वारंट ऑफ प्रेसिडेंट भी उस यूटी में सेट होना चाहिए। किस तरह से क्या जो प्रोटोकॉल को डिफाइन किया जाएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क, लद्दाख। भारतीय जनता पार्टी करगिल ब्रांच ने करगिल में बरसर इक़्तिदार LAHDC पर सख्त इल्जाम लगाया और कहा कि यौम आज़ादी की परचम कुशाई की तकरीब के दौरान बीजेपी को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने इस कदम को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम करार दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी ने जिला काउंसिल से सपोर्ट विड्रा किया तब से लेके आज तक काउंसिल के इंस्ट्रक्शन पे भारतीय जनता पार्टी कारगिल यूनिट को इग्नोर कर रहा है। चाहे वो फेस्टिवल की बात हो, चाहे आज पूरे देश भर में 76वें यौम आज़ादी का जश्न मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जिला कारगिल हिल काउंसिल की ओर से कोई न्योता नहीं है। इस बात का हम खंडन करते हैं और मजम्मत करते हैं पुरजोर अल्फाज में। डिप्टी कमिश्नर कारगिल जनाब संतोष सुखदेव साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस पे इंक्वायरी चले। ये किस बिना पे, किसके इशारे पे, किसकी कहने पे भारतीय जनता पार्टी को आज इनवाइट नहीं किया 15 अगस्त के इस आज का इस शुभ अवसर पे भारतीय जनता पार्टी बाइकआउट करके पार्टी ऑफिस में ही आज का ये नेशनल इवेंट यहाँ पे कर रहा है। हम गुजारिश करते हैं डिप्टी कमिश्नर कारगिल से इसका तहकीक करें, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाए, किसके कहने पर आज भारतीय जनता पार्टी को 15 अगस्त के दिन आज इनवाइट नहीं किया। मुक्तक साहब नागवी एग्जीक्यूटिव काउंसिल LAHDC की दरख्वास्त पर ADC गुलाम की सरबराही में ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सैलाब से हुए नुकसानात का अंदाज़ा लगाया गया। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए काउंसलर ने कहा कि नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए एक कमेटी कायम की जाएगी। इस दौरान अवाम ने एडमिनिस्ट्रेशन पर बरहमी का भी इजहार किया। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी इफेक्टेड एरियाज का सर्वे नहीं किया है। टीम का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो यहाँ आके कवरेज ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है CC साहब, DC साहब ने यहाँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा। जो रात को आफत आई, बहुत ज़्यादा ये नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन घास और मकान कुछ भी दब गए हैं, घास भी दब गया है। तो अभी हमारे ADC साहब और बाकी इंजीनियर्स हैं, सारे हैं, एग्जाम्स वगैरह हैं, ये सब हम देख रहे हैं। अभी प्रंदास में भी थोड़ा देखेंगे, फिर डाबांगले में हम जो है एक मीटिंग करेंगे, फिर इसका एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी जो है वो रिपोर्ट दे देगी कि कितना नुकसान हुआ है, किसको नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो कमेटी दे देगी। हमारा कहना यह है कि नीचे तक जहाँ तक नुकसान हो गया वहाँ तक देखना चाहिए। काउंसलर का हक है कि वहाँ तक जाके देखे। जहाँ से नाला बना है, यहाँ से थोड़ा कलवड़ में बैठ के उसने थोड़ा नाला देखा कि यहाँ अच्छा है, यहाँ करना चाहिए, बोला। नीचे तक जहाँ ज़मीन की खराबी हो गया है वहाँ तक काउंसलर नहीं पूछिया, तो वहाँ तक गया। DC साहब भी वहाँ तक तशरीफ नहीं लाया।
तो हमारा यही कहना है कि हमारा जो ये मौके में जाकर वहीं जो है फसल का जो जायज़ा है, घास का, के पेड़ का, जहाँ भी खराबी हो गया उसका जायज़ा ले, तभी पता हो जाएगा कि क्या चीज़ हो गया, क्या ख़राब हो गया है। तो बैठते बैठे रोड में भी हर कोई कहता है भाई यहाँ नुकसान है, यहाँ नुकसान, हाँ नुकसान तो हर कोई कहता है कि नुकसान है इस नाले में। और यहाँ हमारा रोड आ गया पीछे से कि वहाँ आरएमबी वालों ने रोड बनाया, वहाँ कलवट हमें डाला नहीं है। तो एक तो इनके पहले रोड बनाने के बाद कलवट भी नहीं डालते, तो वो तो ये तो इनका पता है कि यहाँ नाला ही नाला है, तो इनको बनाना ही चाहिए।